बेटी ही कल को आज बनाती है। बेटी ही समाज को समाज बनाती है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ। जैसा कि अभी एक लेटेस्ट अपडेट चल रहा है, जस्टिस फॉर इम्प्रेसी। क्यों क्यों आज के डेट में बेटियां अपने घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है और घर के बाहर भी सुरक्षित नहीं है? ऐसा क्यों? कुछ तो रीजन होगा इसके पीछे। जब बेटी घर से बाहर निकलती है तो माँ बाप के अंदर एक डर सा होता है, पर जब बेटा घर से बाहर निकलता है तो वो डर जरा कम सा होता है। ऐसा क्यों? समाज जरूर कहता है लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है, आकर्षित करती हैं लोगों को अपने शरीर की ओर, ताकि लोग उन पे आकर्षित हो और उनके साथ ये सब हो। क्या कोई लड़की ऐसा चाहेगी कि उसका लाइफ बर्बाद हो जाए? एक बार सोच के देखना, जो लोग ऐसा कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं अपना बॉडी दिखाने के लिए, एक बार सोच के देखना, क्या आपके घर में भी आपकी बेटी है? और नहीं है तो क्या कल के दिन होगी और उस पर कोई ये उंगली उठाएगा तो आप सुन पाएंगे, सहन कर पाएंगे क्या? कोई लड़की का इंटेंशन ये नहीं होता है कि वो छोटे कपड़े अपना बॉडी दिखाने के लिए, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए नहीं पहनती है। उसकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसकी भी अपनी एक पर्सनल चॉइस है। आज एक लड़की घर के अंदर सुरक्षित नहीं है। एक छोटी सी नन्ही सी जान जिसके पास शरीर में कुछ भी नहीं है, उसके साथ भी रेप होता है। ऐसा क्यों? उसके पास तो कुछ भी नहीं है। अब उस लड़की के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? उसकी भी इसमें गलती है? वो बच्ची की भी गलती है, या फिर अभी भी समाज यही कहेगा कि नहीं, बेटी ही गलत है? ऐसा क्यों? मैं ये नहीं कह रही हूं कि सारे लोग अगेंस्ट हो जाते हैं, बट देयर आर मैनी। एक वक्त था जब लोग बेटी पैदा करना पसंद नहीं करते थे, और आज एक वक्त आ रहा है जहां लोग बेटी पैदा करने से डरते हैं। क्यों? कल के दिन हमारी बेटी इस दुनिया में आएगी तो ना जाने उसके साथ क्या हो जाएगा। डर सा रह गया है दिल में। जब एक माँ बाप, एक परिवार अपनी बेटी को एक शिक्षा दे सकते हैं, एक गुड टच और एक बैड टच समझा सकते हैं, तो फिर एक बेटे को क्यों नहीं? ये सारी चीजें तो बेटे को भी सिखाई जाती है ना, सिखाना चाहिए, जो कि आज के डेट में बहुत रेयर है। हर कोई अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने पे पड़ा है। यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत पहनो, ऐसा मत करो, इसके साथ मत घूमो, ये मत करो, वो मत करो। कोई अपने बेटे को क्यों नहीं समझा रहा है कि बेटा, अगर तुम्हारे साथ एक लड़की चल रही है या तुम्हारे साथ तुम्हारी दोस्त है, बहन है, जो भी है, उसकी इज्जत करो। एक लड़का अगर दूसरी लड़की को बुरी नजर से देख रहा है तो उसका भाई बन के एक लड़का वहां खड़े जरूर हो जाएगा, पर वो भाई बनने वाला लड़का भी गलत रहता है कभी कभी। ऐसा क्यों? जब बात अपनी माँ बहन पे आती है तो लड़का बहुत मर्दानगी दिखाने पे उतर आता है, पर जब बात किसी और लड़की पे आती है तो वो लड़का छेड़ने में कमी भी नहीं करता है। ऐसा क्यों? क्या इसका आंसर है किसी के पास? कोई दे सकता है इसका आंसर? एक लड़की आज एजुकेशन के नाम पे भी डर जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर जाना है, चार लोग उसको देखेंगे और पता नहीं उन चार में से कौन उसके बारे में क्या सोचेगा। एक लड़की को ये जरूर कहा जाता है कि तुम स्ट्रांग बनो, बोल्ड बनो, हिम्मत रखो। एक लड़की कितनी भी ताकतवर हो, कितनी भी सहनशील हो, पर जब चार लड़के उसके आगे आके खड़े हो जाते हैं तो वो लड़की घबरा जाती है, डर जाती है। जब उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, उसे मारा नहीं जाता पर वो खुद मर जाती है, ये सोच सोच कर कि समाज उसके बारे में क्या बातें करेगा, उसके नाम पे एक दाग लग गया है। ऐसा क्यों? इतना डर, इतना खौफ क्यों है एक लड़की की जिंदगी में, और एक लड़के की लाइफ में क्यों नहीं? अगर यही केसेस के लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अगर लिया जाए तो क्या ये केसेस कम नहीं हो सकते? कुछ ऐसे एक्शंस जो कि पूरी दुनिया देख पाए, कुछ ऐसे एक्शन जो कि दूसरे इंसान के अंदर खौफ डाल दे कि ये करने से उसके साथ ये हो सकता है, यही होगा। ऐसा क्यों नहीं होता? जब बात रेप पे आती है और जब फिर लोग लड़कों को बचाने पे क्यों तुल जाते हैं? कुछ ऐसे लोग होते हैं जहाँ पूरी दुनिया जस्टिस लगा रही होती है, और वहां पे कुछ लोग होते हैं जहाँ वो उस लड़के को बचाने के लिए जी जान लगा रहे होते हैं। ऐसा क्यों? अगर वो देश का बेटा है तो लड़की भी देश की बेटी है जो अपना जान खो चुकी है।
जिसके पास आज कुछ नहीं है, जो शायद कुछ होती हैं, जो अपने माँ बाप की इकलौती संतान भी होंगी, उनका क्या? उनके माँ बाप का क्या? क्या आप लोग को नहीं लगता ये सब गलत हो रहा है? क्या आप लोग को नहीं लगता कि एक लड़के को खुल के जीने का हक है? अगर लड़का रात के 12 बजे तक घर के बाहर है तो एक लड़की के पास भी हक होना चाहिए। एक लड़की के अंदर भी सिक्योरेंस होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, कि वो भी फ्रीली घूम पाए, फ्रीली इंजॉय कर पाए अपनी लाइफ में, फ्रीली कुछ भी पहने, कुछ भी करे, लोग उसके कपड़ों से उसको जज ना करे कभी भी। ऐसा हो पाएगा? क्या ऐसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आज के डेट में जब बोला जाता है लड़का और लड़की इक्वल है, तो हर चीज़ों में इक्वल दो, हर चीज़ों में इक्वल करो। अगर लड़का रात के 12 बजे भी घर आ रहा है तो माँ बाप ये कहते हैं ठीक है बेटा घर का ताला लगा देना, और लड़की अगर 9 बजे घर के अंदर ना आए तो लड़की के पास 10 फोन चला जाता है, कहाँ हो, कितने टाइम आ रही हो, किसके साथ हो, क्या कर रही हो। क्यों? क्यों? डर। अगर उसी जगह आप अपने बेटे को समझा दें, अगर आप अपने बेटे को सुधार लें, तो शायद जो आज के केसेस बढ़ते जा रहे हैं वो एक टाइम पे आके रुक जाएं, कम हो जाएं। कुछ तो एंड होगा, कुछ तो एंड पॉइंट होगा इसका भी। एक लड़की अगर छोटे कपड़े पहन रही है तो रेप हो रहा है, तो आप मेरे को ये बताइए, जहां एक लड़की का सिर्फ आंख दिख रहा होगा, क्या उसके भी कपड़ों में खराबी है? जो बच्ची 6 महीने की है, क्या उसके शरीर में भी कुछ ऐसा है जिससे देख करके लोग अट्रैक्ट हो जा रहे हैं? अगर हर बार एक लड़की की बॉडी अट्रैक्ट करती है तो क्या लड़का अपनी बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकता? और अगर ऐसा हो रहा है तो इस चीज को स्टॉप करने के लिए क्या आप लोगों को नहीं लगता इनको एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? एक ऐसा एक्शन जो कि इन सब चीजों को इंक्रीज ना करके डिक्रीज करे। एक बेटे को जन्म देती है बेटी, अगर आज के डेट में बेटी ही ना रहे तो फिर आगे चल के आपका फ्यूचर क्या रहेगा? आप खुद सोच के देखो। अगर आप आज जिंदा हो, अगर आप आज इस दुनिया में हो, तो वो भी एक नारी, एक बेटी के कारण हो। कि एक लड़की हर जगह सांस लेने से भी डरती है, दम घुटता है, कहीं आने जाने से 100 बार सोचना पड़ता है, क्या वो जगह ठीक है, क्या वो जगह सेफ है? ऐसा क्यों? एक बार सोच के देखिए। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और अपने अपने रिव्यूज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। आई होप ये लोगों तक ऐसे पहुँचे कि इसका इफेक्ट लोगों तक बहुत पॉजिटिव वे पे हो। मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि हर लड़का ऐसा होता है, मैं ये कहना चाह रही हूँ जो लड़के इस रास्ते पर हैं, क्या हम उनको वापस सही रास्ता दिखा सकते हैं? ट्राई करके देखिए, शायद हो पाए। जहाँ लोग बेटी को रोक रहे हैं आगे जाने से, आगे उसका फ्यूचर बनाने से, वहाँ लोग बेटे को समझा के देखे कि लड़कियों का इज्जत करो, रिस्पेक्ट गर्ल्स। ये तो सुना ही होगा ना, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। बस करके देखिए, शायद कुछ तो ठीक हो जाए, शायद कुछ तो इफेक्ट कर जाए।